प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आपका वीडियो लेक्चर 7 है और बीएससी थर्ड ईयर की फिजिक्स के लिए बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो लेक्चर आपका 07 है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ किया था हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो अनुप्रयोग होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, उसमें एक एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया था और वो एप्लीकेशन था आपका वर्णक्रम रेखाओं में स्वाभाविक विस्तार होना। वर्णक्रम रेखाओं में स्वाभाविक विस्तार होना। उसी के साथ साथ एक एप्लीकेशन और देखा था कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा। ये दोनों हमने डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले जो हमने देखा था, थोड़ा सा बात कर लें, ठीक है, थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं। मेरे हिसाब से ये लेक्चर आपका 8 होना चाहिए। ये है लेक्चर 8 आपका, ठीक है। इससे पहले जो लेक्चर था वो था आपका 7, ओके, माफ कीजिएगा। तो अब इसमें देखिए कि 07 लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। तो 07 लेक्चर में हमने स्टडी जो किया था वो जो अभी हमने बताया कि वर्णक्रम रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार, ठीक है, वर्णक्रम रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार और क्या क्या था, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, ठीक है, ये है आपका। तो सारी चीज़ें करने के बाद हमने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए कि आप चाहे हो सकता है अगर आप सॉल्व करने बाद उसको करना चाहे तो करके मुझे सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या क्वेश्चन था, एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि यदि किसी m0 ग्राम द्रव्यमान वाले कण की गतिज ऊर्जा k हो तो उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य इतनी सिद्ध करनी थी आपको। उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, m0 ग्राम द्रव्यमान m0 ग्राम द्रव्यमान वाले कण की गतिज ऊर्जा के हो तब कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, अच्छा, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का एक और नाम होता है सहचारी तरंगदैर्घ्य। क्या बोलते हैं इसको? सहचारी तरंगदैर्घ्य, ठीक है, इसको बोलते हैं सहचारी तरंगदैर्घ्य, ठीक है। अब सहचारी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है आपको। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर, इसको दिखाई दे रहा है, ठीक, कैसे लिखेंगे? लैम्डा बराबर कैसे करना था, hc अपॉन अंडर रूट के ब्रैकेट में k प्लस 2m0 c स्क्वायर। शायद यही सिद्ध करना था। लास्ट में हमने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया भी था, वहाँ से मैच कर लेना, ये इक्वेशन था, ठीक है। देखिए चलिए इसको प्रूव करते हैं, इसका आंसर देते हैं। क्या आंसर है? डी ब्रोगली रिलेशन को लेके चलते हैं, डी ब्रोगली संबंध से, लैम्डा बराबर h अपॉन p, ये तो रिलेशन है ना, लैम्डा बराबर h अपॉन p। लैम्डा क्या होता है आपका? लैम्डा होता है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ और h क्या है आपकी? h है आपका प्लैंक निर्धारक और p क्या है? समय। तो
तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए सी का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर ले तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा आपका एच सी अपॉन पी सी, करेक्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर डाल दिया हमने इसको 1। अब हम देखेंगे उस कण की कुल ऊर्जा के लिए पहले एक इक्वेशन लिखा। अच्छा ये देखिए कि उसका द्रव्यमान ब्राह्म द्रव्यमान कितना है m नॉट। तो जब ब्राह्म द्रव्यमान की यहाँ पर बात हो रही है तो ब्राह्म ऊर्जा की भी बात होगी, ठीक है। देखिए जरा, माना कण की ब्राह्म ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा ही होता है, तो ब्राह्म ऊर्जा जो है कितनी है, क्या होती है ब्राह्म ऊर्जा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई बराबर ई बोल दीजिए या किसी के बराबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। माना कण की ब्राह्म ऊर्जा कितनी है एम नॉट सी स्क्वायर है, तब कण की कुल ऊर्जा, कण की कुल ऊर्जा ई बराबर, देखो कुल ऊर्जा क्या होगी, ब्राह्म द्रव्यमान ऊर्जा का मतलब स्थितिज ऊर्जा होता है, यानी कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितनी है, हमने कितनी मानी, क्वेश्चन में कितनी दी है के, प्लस ब्राह्म द्रव्यमान ऊर्जा कितनी है इसमें एम नॉट सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमने मान लिया इसको 2, ठीक। अब एक आपने अगर यहाँ पर सी का यूज हमने कर लिया है, यानी कि ब्राह्म द्रव्यमान ऊर्जा में यहाँ पर एक टर्म आ गया है टर्म एम नॉट सी स्क्वायर, उसमें एक आपका एक क्वांटिटी यूज कर ली है लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज कर लिया आपने सी। तो फिर अब ये रिलेटिविटी का केस बन गया, किसका केस बन गया, रिलेटिविटी का, आपेक्षिकता का। तो एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है आपेक्षिकीय ऊर्जा के लिए, ठीक है, आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत से या फिर आपेक्षिकीय ऊर्जा के लिए। देखिए आपेक्षिकीय ऊर्जा के लिए, आपेक्षिकीय ऊर्जा के लिए देखिए क्या होगा, आपेक्षिकीय ऊर्जा के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है ई बराबर क्या होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये क्वेश्चन ई स्क्वायर यह होता है, ये आपेक्षिकीय ऊर्जा का रिलेशन आइंस्टीन ने दिया था इसको। अब यहाँ से पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर का मान निकालिए, क्या आ जाएगा, इसको एक दूसरी तरफ ले जाइए, ई स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर और ये सी की पावर 4 आ गया। अब आप इस समीकरण में जो ई है, समीकरण 2 से ई का मान के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू इसमें आप पुट करेंगे, इसे कर लीजिए। और समीकरण 2 से किसकी वैल्यू पुट करेंगे, ई बराबर ई का मान रखिए, समीकरण 2 से ई का मान रखने पर देख रहा है कि नहीं, ठीक है, रखने पर ओके। चलिए रखिए इसकी वैल्यू, तो क्या आ जाएगी पी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, पी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और आपकी जो वैल्यू है ई स्क्वायर का मान आप रख दीजिए, तो देखो क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कैसे होगा के स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 दिखाई दे रहा है एम नॉट के सी स्क्वायर, ठीक है, एम नॉट के सी स्क्वायर, और माइनस का बचेगा, इधर लिख दे रहा हूँ माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ये आपका आएगा। तो इस माइनस वाले स्टेप से इस प्लस वाला स्टेप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2m नॉट के सी स्क्वायर, 2 स्टेप आपके पास बचेंगे, वो हमने वहाँ लिख दिए। अब थोड़ा और इसमें कर लीजिए कि पी स्क्वायर सी स्क्वायर है, के को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा के प्लस 2m नॉट और ये आ गया आपका सी स्क्वायर, ओके। के कॉमन ले लिया, क्या आ गया आपका
ब्रैकेट में k प्लस 2m0 c स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से PC का मान निकालिए, PC का मान निकालो यानी कि उधर क्या जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो उधर अंडर रूट आएगा, इस अंडर रूट को हटाओ, तो वो अंडर रूट लगा दीजिए, क्या जाएगा PC बराबर k ब्रैकेट में k प्लस 2m0 और ये आपका c स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका। अब ये जो मान है कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। यह मान समीकरण 1 में रख देंगे। दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में रखेंगे तो वैल्यू दी समीकरण 1 में क्या आ जाएगी, लैम्डा बराबर hc और pc का मान रख दीजिए। pc का मान क्या आ जाएगा, pc की जो वैल्यू है आपकी अंडर रूट में k प्लस 2m0 c स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा बराबर hc अपॉन अंडर रूट k ब्रैकेट में k प्लस 2m0 c स्क्वायर, और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना। ठीक है, हेंस प्रूव। तो नोट लो आप, पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक, चलिए इसको हटा लीजिए। देखिए अब इससे संबंधित अब ये जो अनुप्रयोग हैं वो अधिकतर आपके कंप्लीट हो गए हैं ना। जो इसके एप्लीकेशन थे वो और भी अगर कोई होगा तो उसको देख लेंगे, उसको भी करवा दूंगा। लेकिन अधिकतर जो शायद 5 से 6 एप्लीकेशन थे वो यूज़ हो गए हैं। अब उस पर डिपेंड और उस पर आधारित न्यूमेरिकल है कुछ, जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ को निकलवाते हैं कि कितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ इसकी है। तो उसकी उसी संबंध में आज थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से होंगे। एक क्वेश्चन है कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चाहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दीजिए चाहे 100 वोल्ट बोल दीजिए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे तो फिर उस कण की गतिज ऊर्जा के लिए हो जाएगा, और वोल्ट बोलेंगे तो ये विभवांतर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए जरा दोनों चीज़ें मैं बता देता हूँ। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। संचारी तरंगदैर्घ्य संचारी तरंगदैर्घ्य, संचारी तरंगदैर्घ्य का मतलब बताया ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है। ठीक, देखो जरा अब यहाँ इसका सोल्यूशन थोड़ा ध्यान से समझना। पहले इस चीज़ पे थोड़ा डिस्कस कर लूँ मैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वोल्ट का मतलब। अच्छा, इसके लिए जब हमने आपको डी ब्रोगली रिलेशन, सबसे पहले अगर पहले लेक्चर की आप बात करेंगे, आई थिंक पहले में नहीं शायद दूसरे लेक्चर में, तो दूसरे लेक्चर में हमने आप इसमें डिस्कस क्या कराया था
कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए रिलेशन डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूले हमने निकल के आए थे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला निकल के आया था, क्या फॉर्मूला निकल के आया था? अगर आपको ध्यान होगा तो लैम्डा बराबर तो क्या था, h अपॉन अंडर रूट 2m ई निकल गया। ठीक है, जहाँ ये कब आया था, ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? m के, और हमने एक ये फॉर्मूला हमारे पास था, इसमें हमने ये लिखा था कि किसी इलेक्ट्रॉन को अगर इतने वोल्ट विभवांतर से v वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है फिर ये। ठीक है, E होता है आवेश और V यानी जितने वोल्ट से वह त्वरित किया जा रहा है, तो फिर वह उसकी क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अगर गतिज ऊर्जा आपको दी है तो फिर आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, के बराबर क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। और अगर ये बोला जाता है कि कोई भी है 100 वोल्ट E हटा लेता है यहाँ से, समझिए यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर ऐसे होता है कि E हटा लेता है यहाँ से और बोलता है आपको कि 100 वोल्ट विभवांतर से कोई इलेक्ट्रॉन है जिसे त्वरित किया जाता है तो उससे संबंधित डी ब्रॉगली वेवलेंथ या सहचारी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिए, अगर आपको केवल देता 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगते हैं? ये वाला लगा देते। बात एक ही है, थोड़ा सा शब्दों को वर्ड्स को घुमाया जा रहा है, ध्यान रखना। बाकी बात है कि इसमें भी वही बात निकलेगी आंसर और इसमें भी निकलेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा देगा। अगर इस प्रकार दिया गतिज ऊर्जा तो फिर आप यहाँ पर के का, ये किसका मान है? के का मान है गतिज ऊर्जा का। ठीक, और अगर ये लिख रहा है कि 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है तो आप ये लगा दीजिए। ठीक है, तो फिर के की ई तो वैसे रहेगा, बी का मान कितना दे रखा था होता है उसमें 100 वोल्ट विभवांतर तो 100 वोल्ट दे रखा है। यहाँ ई भी पहले से दे रखा है, ई भी यानी गतिज ऊर्जा का वैल्यू दे दी तो फिर हम इसकी जगह रखते हैं, ऐसे करके होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से, हाँ क्या है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी इलेक्ट्रॉन की दिया गया है, हमें तो सॉल्व करेंगे, दिया गया है गिवन दैट इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी दी? इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा क्या है? संचारी तरंगदैर्घ्य पूछी। ठीक, अब एक चीज और देखिए, वो तो हमने क्लियर कर दिया ना आपको, अब इसमें देखिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m, ये फॉर्मूला लगेगा है ना, क्योंकि इसमें ये वैल्यू पुट कीजिए। देखिए जहाँ h वैल्यू कितनी होती है? 6.67 या 6.63 वगैरह जो भी हो, पॉइंट ये वाला डिजिट को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये h का मान है आपका। m का मान कितना होता है आपको पता है? m कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg में होता है। इसको लिख लेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और क्या होता है? k की वैल्यू कितनी दी है? ओके, इधर लिख ले, क्या इधर लिख ले रहे, k की वैल्यू कितनी दी है? 100 की। ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसको भी इसमें लिख लेंगे। तो E का मतलब क्या है? E की वैल्यू आपको उसमें रखनी पड़ेगी। E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻90, वो वैल्यू हम इसमें रख लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90 वोल्ट, ये हो जाएगा इसका। ठीक है,
तो ये वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे, रखिए चलिए, तो क्या जाएगा, लैम्डा बराबर 6.67 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट 2 m कितना है 9.1 10⁻31 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कितनी क्लियर है ना, इधर दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक, 10⁻⁻19। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना रहेगा। लगभग तो इसको हल करके जो आपकी वैल्यू आएगी, इसको जब आप इसे हल करेंगे, इसको इसका जो लगभग आता है लगभग 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में आएगा, इसमें जाएगा मीटर, ठीक है। आप और सॉल्व करेंगे, इसको कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, इसको सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए जरा इसको, देखिए इसको हटा दे रहा हूँ, नोट कर लिया होगा। अब इसमें कुछ नोट है, वो नोट थोड़ा सा समझिए, पूरा कर देना क्वेश्चन में। देखिए नोट क्या है इसमें, नोट कि ये अभी हमने इससे पहले एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, कौन सा फॉर्मूला था, लैम्डा बराबर HC अपॉन अंडर रूट के प्लस 2m0c²। एक तो ये भी ऐसे कण के लिए जो आवेशित कण है, यानी इलेक्ट्रॉन जैसे कण के लिए है और प्रोटॉन जैसे कण के लिए है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान द्रव्यमान की बात की गई है ना, और c का भी मान है। तो अब इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट, और एक फॉर्मूला हमारे पास यह आया है करके, तब तो हम पढ़ते हैं H/2mk, ओके, 2mk, दो फॉर्मूले हमारे पास। अब इनको थोड़ा ध्यान समझिए कि यल, पहला पॉइंट है यल कण की गतिज ऊर्जा के का मान ब्राउन ऊर्जा कितनी होती है m0c², ब्राउन ऊर्जा से कम होता है, ब्राउन ऊर्जा से अत्यल्प होता है, कैसे लिख सकते हैं, अति अल्प होता है, तब उस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, लैम्डा बराबर H/2mk, अत्यल्प होता है का मान, तब डी ब्रोगली, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे, तब डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान, डी ब्रोगली तरंग लैम्डा का मान लैम्डा बराबर H/√2
2m के से प्राप्त किया जाता है। ये नोट पहला था और अब है नोट दूसरा। पहला नोट ध्यान से समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा रहेगी वो विराम द्रव्यमान ऊर्जा से या विराम ऊर्जा से बहुत कम होगी, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, ठीक है। और दूसरा नोट पॉइंट क्या है वो भी देख लीजिए, इसी से जुड़ा हुआ है। यदि कण की गतिज ऊर्जा के का मान विराम द्रव्यमान या विराम ऊर्जा से लगभग समान होगा, लगभग कैसा होगा, समान होगा, तो फिर उस डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो मान है उसको निकालने के लिए इस समीकरण का प्रयोग किया जाता है। लिख लेंगे, ये लिखा दो इसमें। सिर्फ इसमें क्या चेंज करना है, दूसरे पॉइंट में आप लिख के मुझे बताएंगे, ठीक है। फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं, इसको बताएंगे कि आपने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है। कि यदि कण की गतिज ऊर्जा, दोबारा सुन लीजिए, यदि कण की गतिज ऊर्जा के का मान विराम ऊर्जा के लगभग कैसा हो, समान हो, लगभग कैसा हो, समान हो, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये देख लीजिए, अर्थात के एक मोर लेस देन एम नॉट सी स्क्वायर, यही तो वैल्यू है ना, के का मान कैसा है, इससे कम है, तभी तो ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ये तो अब इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे पॉइंट में क्या हो जाएगा कि लगभग जो है इसके बराबर हो जाएगी एम नॉट सी स्क्वायर। दूसरा केस यही तो बनता है ना, जब गतिज ऊर्जा के का मान विराम ऊर्जा एम नॉट सी स्क्वायर के मान के लगभग बराबर होगा, तब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्ञात करने के लिए कौन से समीकरण का प्रयोग करते हैं, इस लैम्ब्डा बराबर एच सी अपॉन अंडर रूट के प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर, ऊपर लिखा है ना, इस वाले इसका यूज हम करते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है, स्वयं लिखेंगे, ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम आपको लिखा दे रहे हैं, एक और दो पॉइंट है इसमें, इनको मैं अब आप लिख लेंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, सेम लैंग्वेज रहेगी, बस इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, और इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इस फॉर्मूले की जगह ये आ जाएगा और इस ब्रैकेट में ये आ जाएगा, और बाकी अति अल्प में क्या हो जाएगा, समान होता है, बस ये करना है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट देखिए, और पॉइंट क्या होता है, तीसरा नोट पॉइंट देखिए क्या है, ये फैक्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की जो विराम द्रव्यमान ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है। के इतने याद रखें, इलेक्ट्रॉन की जो विराम ऊर्जा है फिक्स होती है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा कि इसके साथ साथ प्रोटॉन की भी बता दे रहा हूँ मैं कि प्रोटॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा कितनी होती है। ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितने 939 MeV इतनी होती है प्रोटॉन की विराम ऊर्जा, और 511 की MeV किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा। अब देखिए इससे पहले हमने जो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व किया था कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के कण वाली इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। अब देखिए जरा ध्यान से, इसमें कितना है 511 इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा कितनी होती है 511 है, और उस क्वेश्चन में गतिज ऊर्जा कितनी दी थी 100, तो 511 और 100 में कितना है डिफरेंस है ना, यानी 100 बहुत कम है। और जब गतिज ऊर्जा कम होती है विराम ऊर्जा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, लैम्ब्डा बराबर किसका बताया था हमने, लैम्ब्डा बराबर h/√2m के।
इसी का भी प्रयोग किया था हमने 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए। क्यों? क्योंकि बराबर द्रव्यमान ऊर्जा इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 511 MeV, वो के भी होती है। तो इसकी तुलना में जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा थी बहुत कम थी, इसलिए हमने उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्ञात करने के लिए लैम्डा बराबर h/√2mk का समीकरण का प्रयोग किया। ठीक है, अगर लगभग इसके बराबर होती है, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देता है या 450 दे देता है, 500 दे देता, तब फिर हम कौन से समीकरण का प्रयोग करते? लैम्डा बराबर hc/k ब्रैकेट में k प्लस 2m0c, इसका प्रयोग किया। ठीक है, ओके। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे, और वो आप व्हाट्सएप मेरे को भेज देना।